हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हर्ष बारसे और मेरे चैनल यहाँ पे हर्ष बारसे में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ पे मैं पढ़ाता रहता हूँ इंग्लिश और एसएस। आप पढ़ रहे कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस, रिप्लाई, उसके एग्जाम्स के मार्क्स, बहुत सारी कमेंट्स भी है आपकी जिसमें आप लिखते हो कि हमें यह अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, आपकी वजह से हमारा एसएस एकदम ईजी हो गया है जो बोरिंग सा था। सो दैट्स माई सक्सेस, दैट्स माई अवार्ड फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। आई लव माई स्टूडेंट्स वेरी मच। यहाँ पे सोशल साइंस का चैप्टर 8 जो है क्लास 10 गुजरात बोर्ड का, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, वो जो 3 मार्क में एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क का एक सवाल भी आ सकता है या एक एक मार्क के 3 सवाल भी आ सकते हैं। लास्ट बोर्ड के एग्जाम में एक एक मार्क के 3 क्वेश्चंस पूछे थे। डिफाइन करने को 3 चीज को कहा गया था, ये डिफाइन करो, ये डिफाइन करो, ये डिफाइन करो। सो उस हिसाब से हमें चैप्टर यहाँ पे समझना है। एक एक मार्क के क्वेश्चंस भी यहाँ पे समझ लेने हैं और 3 मार्क के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो भी यहाँ पे हम बात करेंगे, समझ लेंगे पूरा का पूरा। तो लेट्स गो, चलते हैं चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और सब कुछ याद करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे बाद में। कुछ भी मिस होने वाला नहीं है, कुछ भी मिस नहीं करना है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन एनालिसिस इस चैप्टर का सिर्फ उनके लिए है जो चाहते हैं कि वो जीते, वो आगे बढ़े, वो कुछ कर दिखाने की कोशिश जो करते हैं और आगे बढ़ने की जो कोशिश है, उनके लिए ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पूरे जोश के साथ, पूरे पैशन के साथ। सो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको, और लाइक भी कर देना। लेट्स गो इन द चैप्टर। यहाँ पे पहला सवाल है, नेम द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। रिसोर्सेज को कई अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन करा जाता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे रिसोर्सेज को क्या क्या नाम से क्लासिफिकेशन करा गया है वो पूछा है। तो यहाँ पे है 4 चीज है, यूनिवर्सल रिसोर्स, जनरली अवेलेबल रिसोर्स, रेयर रिसोर्स एंड सॉलिटरी रिसोर्स। ये 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपको याद रखना है। और ये 4 जो है, यूनिवर्सल, जनरली अवेलेबल, रेयर एंड सॉलिटरी, उन वो भी आपको एग्जाम में अलग अलग एक एक मार्क में पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन करो। सो आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा सवाल है, यहाँ पे देखो मैंने अभी कहा, अभी आ गया है सवाल, डिफाइन सॉलिटरी रिसोर्स। लास्ट बोर्ड के एग्जाम में ये 1 मार्क में पूछा गया था। सॉलिटरी रिसोर्स को डिफाइन करो। तो सॉलिटरी रिसोर्स क्या है? मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 और 2 प्लेसेस। पूरे वर्ल्ड में 1 या 2 जगह पे जो मिनरल्स अवेलेबल है उसे कहते हैं सॉलिटरी रिसोर्स। एग्जाम्पल दे दो, दे देते हैं कायरोलाइट, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में मिलता है। तीसरा सवाल यहाँ पे है, मिनरल्स, ह्यूमिडिटी डैश एंड एयर आर मिक्स्ड अप इन द सोइल। क्या सोइल में 4 चीजों का मिक्स्ड अप होता है? यहाँ पे 3 लिखी, मिनरल्स, ह्यूमिडिटी एंड एयर। चौथी कौन सी है वो आपको ऑप्शंस में से निकालनी है। पेरेंटल रॉक, नाबिना, रेमनेंट, वेजिटेशन, कुछ भी नहीं। ह्यूमस होता है। क्या होता है? हाँ, एकदम फर्टाइल करता है लैंड को, ये सोइल को। उसके बाद 4th सवाल यहाँ पे है, द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सोइल इज ड्यू टू द डैश बाय रिवर्स। रिवर्स ऐसा क्या खींच के लाती है कि जिसकी वजह से एल्यूवियल सोइल फॉर्म होती है, बनती है। तो यहाँ पे पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइमस्टोन। एल्यूवियल सोइल बनने में खास बात याद रखना, एल्यूवियल सोइल बनती है रिवर की एल्यूवियल डिपोजिशन से, एल्यूवियल डिपोजिशन से। उसके बाद यहाँ पे मतलब आंसर हो गया डी। उसके बाद यहाँ पे लैटरेट सोइल हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर। लैटरेट सोइल है वो, यहाँ पे कहा गया है कि उसके पास ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि मॉइस्चर को रिटेन करे, पकड़ के रखे, होल्ड करके रखे। तो ये सही है गलत? आप लिख दो कि सही है, क्योंकि पता ही नहीं है। पता है तो आप कहोगे कि ये फॉल्स है, क्योंकि रेड सॉइल के पास ये मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेसिटी नहीं होती है, ब्लैक सॉइल में होती है। तो यहाँ पे आंसर सही आना चाहिए ब्लैक, पर यहाँ पे है ये, इसका आंसर फॉल्स है। फिर यहाँ पे 6, सोइल कंजर्वेशन याद रखा जाए। सोइल कंजर्वेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिटेन द सोइल पार्टिकल्स एट देयर ओरिजिनल प्लेस। सोइल कंजर्वेशन का मतलब ये, उसे मेंटेन करने का, उसे बचाने का मतलब ये है कि उसका सीधा कनेक्शन किससे है कि सोइल के जो ओरिजिनल पार्टिकल्स है वो ओरिजिनल प्लेस पर रहने चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और नहीं जाने चाहिए। ट्रू और फॉल्स? सही बात है, ठीक कहा, ट्रू। 7th, रेगर सोइल है वॉज फॉर्म ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा। डेक्कन लावा फैलने से रेगर सोइल फॉर्म हुई। आपको थोड़ा यहाँ पे तकलीफ देने वाला यह सवाल है, क्योंकि रेगर सोइल का दूसरा नाम है ब्लैक सोइल। यहाँ पे ब्लैक सोइल
वॉज फॉर्म ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ रेगर लावा, तो आप ट्रू कहते हैं। रेगर सॉइल उसका ही दूसरा नाम है, तो ये भी ट्रू ही है, ठीक है। उसके बाद 8th सवाल है, विच सॉइल हैज़ लेस प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस इन इट। ऐसी कौन सी सॉइल है जिसमें नाइट्रोजन की कमी है और ह्यूमस की भी कमी है। याद किया जाए कौन सी ऐसी सॉइल है नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी उसमें आपको देखने को मिलती है, उसका प्रोपोर्शन कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल में ये कम देखने को मिलता है। और यदि नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन आपको मतलब स्टेबलाइज करना है तो आपको उसमें पल्सिस उगानी पड़ेगी। ये भी आप एल्यूवियल के बारे में याद रख लो। एल्यूवियल में नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन कम होता है, यदि उसमें स्टेबलाइज करना है तो पल्सिस उगाओ, ठीक है। 8th 9th। अब थोड़ा ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे थोड़ा लंबा सवाल जितना होता है ध्यान से पढ़ना चाहिए। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितना डेवलपमेंट हुआ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, और दूसरा पॉइंट ये भी यहाँ पे जो हमने डेस्क किया है, आर रीजंस, ये 2 रीजंस है फॉर इंक्रीजिंग यूजेस ऑफ रिसोर्सेज ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर्स। लास्ट 100 सालों में रिसोर्सेज का यूज बहुत ही बढ़ा। एक रीजन यहाँ पे दे दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट। दूसरा रीजन कौन सा है? ओवर यूसेज किसका पर? अनअवेयरनेस ऑफ पीपल, लोग अवेयर नहीं है इसलिए नहीं। तीसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लास्ट 100 सालों में कितना पॉपुलेशन बढ़ गया। भारत आज़ाद हुआ था 35 करोड़ थे हम, अब हम 135 करोड़ हो गए, सिर्फ 100 करोड़ बढ़े। सिर्फ नहीं है, बहुत ही। सो यहाँ पे सी आंसर है। 10th रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैज आल्सो नोन एज। ये आपको शायद ये सवाल का जवाब आप मिस कर दोगे। अरे ऐसा कोई है था, आया था चैप्टर में? हाँ, अरे हाँ भी आया था। रिन्यूएबल रिसोर्स है वो और कौन से नाम से जाने जाते हैं? इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। रिन्यूएबल मतलब अनलिमिटेड क्वांटिटी में, जो रिन्यू होते रहते हैं पीरियड ऑफ टाइम में, वो फिर से प्रोड्यूस कर लेते हैं खुद को। सो रिन्यूएबल रिसोर्स का दूसरा नाम चैप्टर में दिया गया है इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर 11th, ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल। ब्लैक सॉइल एकदम फर्टाइल मानी जाती है। यस, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, हाँ मानी जाती है। यहाँ पे आपको दूसरा पूछ ले, रेगर सॉइल क्वाइट फर्टाइल, यस, क्योंकि वही दूसरा नाम है। फिर आपको तीसरा भी पूछ ले, ब्लैक कॉटन सॉइल, यस वही, सेम। 12th, which type of soil is found in the valley and slopey regions of Himalayas at an altitude of about 2700 to 3000 meters? 2700 या 3000 मीटर की ऊंचाइयों पे कौन सी सोइल आपको मिलती है हिमालय में? माउंटेन, फॉरेस्ट, लेटरेट, कौन सी? माउंटेन सोइल वहां पे मिलती है क्या? हाँ, 3000 से ऊपर फॉरेस्ट सोइल मिलती है और यहाँ पे माउंटेन सोइल इज द राइट आंसर। 13th, सोइल कंजर्वेशन को डिफाइन करो। ये सवाल भी आ सकता है आपको, एक मार्क वाला है ये सब। सोइल कंजर्वेशन क्या है, डिफाइन करो। तो कंजर्वेशन का मतलब अभी हमने एक सवाल में पढ़ ही लिया था, मीन्स टू प्रिवेंट सोइल इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। सीधा कनेक्शन इसका ये है कि सोइल जो इरोड हो रही है, जो सोइल बह के हवा और पानी से कहीं और चली जाती है, उसे मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, उसे रोकना, वो सोइल इरोजन का मतलब है। और दूसरा मतलब भी यहाँ पे कहा जाए तो कहेंगे कि उस सोइल के जो पार्टिकल्स है वो अपनी ओरिजिनल जगह पे रहे, दैट इज सोइल कंजर्वेशन। वो कहीं ट्रांसपोर्ट होकर नहीं जाने चाहिए। 14th, नेम द प्रोसेस बाय विच द सोइल इज फॉर्म्ड। नाम दो उस प्रोसेस का जिससे सोइल बनती है। वो भी सोइल वाले पैराग्राफ में आता है, सोइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द मटेरियल अवेलेबल थ्रू द डेन्यूडेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? डेन्यूडेशन प्रोसेस। मैंने पूरी समझाई हुई है आपको। डेन्यूडेशन प्रोसेस होती है, उससे सोइल बनती है। फिर 15th क्वेश्चन, डिफाइन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, उसमें 3 चीज आपको दिमाग में घुसा देनी है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है। कैन नॉट बी रीयूज्ड, कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड एंड कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मिनरल, ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चन, नेम द रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय अ कंट्री और अ रीजन। वो कौन सा रिसोर्स है, डिफाइन करो कि जो जिसके मालिक है, जिसका ओनर कंट्री या कोई एक रीजन है। इंडिविजुअल रिसोर्स ना, तो उसका कंट्री मालिक नहीं हो सकता। नेशनल रिसोर्स आ सकता है। सॉलिटरी आपको पता होना चाहिए, सॉलिटरी क्या है, वो आगे आ गया है। ग्लोबल रिसोर्स नहीं, यहाँ पे नेशनल रिसोर्स इज द राइट आंसर। 17th, द रिसोर्स आर मेड ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ। 3 चीजों का इंटरेक्शन होता है तब रिसोर्स जाके बनता है।
तीन चीज चैप्टर 8 में पहले ही पेज पे दी गई है। तीन चीजों का मिलन होना जरूरी है। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या, याद रखा जाए। नेचर, मैन मतलब ह्यूमन, एंड तीसरा कल्चर। इन तीन चीजों के इंटरेक्शन से रिसोर्सेस बनते हैं। ठीक है। 18th क्वेश्चन, मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट वन और टू प्लेसेस, जो सिर्फ एक प्लेसेस पे है या फिर दो प्लेसेस पे है, ज्यादा जगहों पे नहीं है भाई, तो उसे क्या कहेंगे? रेयर रिसोर्स कहेंगे। ट्रू और फॉल्स कहना है आपको। एक और दो ही जगह पे है तो वो रेयर रिसोर्स कहलाएगा। सच में यहां पे आप ट्रू ही लिखोगे, क्योंकि आपको लगता है कि एक ही दो जगह पे है तो वो रेयर ही होंगे ना। नहीं, ये है सॉलिटरी रिसोर्स जो एक ही दो जगह पे है। दो से ज्यादा कुछ कुछ जगहों पे है तभी जाके वो रेयर रिसोर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये फॉल्स है, सही जवाब सॉलिटरी आना चाहिए। 19th, तो वर्ल्ड कंजर्वेशन का मतलब क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन, कुछ चीज़ों को आपको कंजर्व करने का मतलब ये है कि उस चीज़ की स्कैरसिटी मतलब कमी है। तो यहाँ पे भी वही कहा, ट्रू इज। 20, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोइल आर देयर? सोइल के कितने टाइप्स बताए गए हमारी टेक्स्ट बुक में? नाम दो सबके। 8 टाइप्स दिखाए गए। कितने? 8 टाइप्स दिखाए गए। उसके सबके नाम आपको देने को कहे तो एल्यूवियल, रेड, ब्लैक, लैटरेट, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट एंड मार्शी और पीटी सॉइल। किसने ये डिवाइड किया इन सारे अलग अलग नाम पे? आईकार, हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उन्होंने ये सारा डिवीजन किया। फिर 21st, ब्लैक सॉइल हैज 2 अदर नेम। क्या है वो? अभी आ गया 2-3 बार। ब्लैक सॉइल के 2 भी अलग अलग नाम है। क्या? एक रेगर सॉइल, दूसरा ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, तीनों एक ही सॉइल के नाम है। फिर 22nd, फॉरेस्ट सॉइल चेंजेस इनटू द ब्लू और रेड। फॉरेस्ट सॉइल है वो ब्लू और रेड बन जाती है जैसे जैसे हम उसे नीचे खोदते हुए जाते हैं। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉरेस्ट सॉइल ही है जिसे आप खोदो तो नीचे नीचे जाओगे तो ब्लू और रेड आएगी, ऊपर से वो काले दिखेगी, क्योंकि ट्री के लीव्स जो नीचे गिरते हैं वो दिखे होकर सड़ जाते हैं, इसलिए। 23rd, हु हैज डिवाइडेड इंडियन सॉइल इनटू 8 डिफरेंट टाइप्स? अभी मैंने बताया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, आईकार। 24th, आर्मी, इंटरनेशनल रिसोर्स इज द एग्जांपल ऑफ ग्लोबल रिसोर्स। ट्रू या फॉल्स? क्या है बोलो? फॉल्स। ये ग्लोबल रिसोर्स नहीं है, ये नेशनल रिसोर्स है। आर्मी कभी ग्लोबली नहीं होती, आर्मी नेशनल वाइज होती है। 25, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द नेचर। पूरे नेचर में कई सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास। वी कैन कॉल ऑल ऑफ देम रिसोर्सेज। हम सबको रिसोर्सेज कहते हैं। ट्रू और फॉल्स? नहीं, सबको हम रिसोर्सेज नहीं कहेंगे, सिर्फ उसे रिसोर्स कहेंगे जो हमारे काम में आए, जिसे हम यूटिलाइज कर सके, दैट इज ओनली कॉल्ड रिसोर्स। सबको हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। 26, ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर्स, याद रखा जाए, क्वेश्चन आया था अभी पर थोड़ा यहाँ पे डिफरेंटली है। ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर्स, 100 सालों में यूजेस ऑफ रिसोर्सेज हैज इंक्रीज वेरी मच, बहुत ही बढ़ गया है उसका यूज। क्यों? 2 वजह यहाँ पे है, बताओ। पहली वजह यह है द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फर्स्ट। दूसरा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वो मैंने अभी बताया था, चर्चा करी थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 27, द क्लाइमेटिक इम्पैक्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ सोइल फॉर्मेशन। जब सोइल फॉर्म हो रही होती है तब क्लाइमेट की इम्पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड वाइड स्प्रेड, बहुत ही फैली हुई है इफेक्ट है। That the soil formed of different types of rocks in that region over a long time is the same. अलग अलग टाइप के रॉक से बनी सोइल अलग अलग होनी चाहिए, पर क्लाइमेट की इम्पैक्ट सेम है, तो लॉन्ग टाइम पे वो सोइल भी एक जैसी हो जाएगी, वो डिफरेंट नहीं रहेगी। ट्रू या फॉल्स? पत्थर अलग अलग है, सोइल अलग अलग बननी चाहिए, पर क्लाइमेट एक है तो सोइल एक ही बनेगी, तो ये ट्रू है। ठीक है, पत्थर अलग अलग है, रॉक्स अलग अलग है, सोइल अलग अलग बनी, पर क्लाइमेट एक है तो सोइल एक हो जाएगी। रॉक्स एक जैसे है, सोइल भी एक जैसी बनी, पर क्लाइमेट अलग अलग है तो सोइल भी अलग अलग बन जाएगी, अलग अलग बन जाएगी। ठीक है। 28, विच सोइल इज मोर सूटेबल फॉर कॉटन? कॉटन के लिए कौन? ब्लैक कॉटन सोइल, मतलब ब्लैक सोइल। 29, डिफाइन सोइल इरोजन को डिफाइन करो।
दो डेफिनेशन थोड़ी अलग अलग दी गई है यहाँ पे। क्या है सोइल इरोजन? सीधा साधा मतलब मैं आपको समझा दूं, इरोजन का मतलब यहाँ पे होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स, सोइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद हेल्प ऑफ वाटर एंड एयर। सीधा मतलब। दूसरे वर्ड में कहें तो फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। वाई? रीजन क्यों? नेचुरल फोर्सेस की वजह से। नेचुरल फोर्स, हवा या वाटर, ठीक है, उसकी वजह से लैंड के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर चले जाते हैं, उसे कहते हैं सोइल इरोजन। 30th, what should be grown to stabilize nitrogen content in alluvial soil? में हमें क्या उगाना चाहिए ताकि नाइट्रोजन कंटेंट स्टेबलाइज कर सके हम? आगे आ गया था सवाल, थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे है, पल्सेस उगानी चाहिए, पैडी, मेज, होल सीड्स, व्हीट, कुछ भी नहीं। डिफाइन सोइल को डिफाइन करो। मिट्टी क्या है? खून में तेरी मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऐसा मत लिख देना भाई। कई लोग लिखते हैं ऐसे, फिल्म के सीन भी लिख देते हैं पूरे, वो तो आप केयरफुली पेपर चेक करो तो पता चलेगा। ऐसे कई होते हैं, घेटा छाप अगरबत्ती, कई होते हैं ऐसे, एड़े एड़े के पेड़े, क्या बताए यार। डिफाइन सोइल। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। सिर्फ इतना नहीं, यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन आपको लॉन्ग करनी है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इन विच वेजिटेशन कैन बी ग्रोन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोइल। आगे 32nd, सोलर इंसुलेशन, विंड, बर्ड्स, एनिमल्स, बायो रिसोर्सेज फॉल अंडर विच कैटेगरी टाइप ऑफ रिसोर्स? ये कौन सा रिसोर्स है जिसमें सोलर आता है, विंड, बर्ड आता है? दो है यहाँ पे, एक रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यू हो सकते हैं सोलर इंसुलेशन, एक बार यूज कर लिया खत्म, सूरज को हमने निचोड़ दिया सन को और फिर दूसरा सन लेके आए हम, नहीं। विंड, बर्ड रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, रीयूज उसका होता रहता है, दैट्स वाई रिन्यूएबल रिसोर्स है ये। क्या है? रिन्यूएबल। 33, डिफाइन रेयर रिसोर्स। आगे एक ट्रू फॉल्स में आया था ना, रेयर रिसोर्स क्या है? दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस आर कॉल्ड रेयर रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, ठीक है। 34th, हाउ मेनी यूजेस ऑफ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज के 3 यूज के बारे में बताया गया है। ये सवाल आपको 3 मार्क में आ सकता है जब भी आपको पूछा जाए। एक ये सवाल है कि कितने रिसोर्स है, उसके यूजेस कितने हैं वो लिखो। दूसरा, सोइल इरोजन के बारे में भी आपको 3 मार्क में आ सकता है। सोइल कंजर्वेशन के बारे में भी आपको 3 मार्क में आ सकता है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में मोस्टली वो नहीं पूछेंगे आपको 3 मार्क में। सोइल्स के टाइप्स कितने हैं, उसमें से 2 या 3 सोइल्स के बारे में लिखो, ऐसा भी 3 मार्क में एक सवाल आपको आ सकता है यदि एक सवाल पूछे तो यहाँ पे 34th है, हाउ मेनी यूजेस ऑफ रिसोर्सेज के कितने यूज है? 3। रिसोर्स एज अ फूड, रिसोर्स एज अ रॉ मटेरियल एंड रिसोर्स एज अ एनर्जी रिसोर्स। 3, फूड, रॉ मटेरियल, एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद विच टाइप ऑफ सोइल इज स्प्रेड ओवर अबाउट 43% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा फैली हुई कोई सोइल है तो वह है एल्यूवियल सोइल, और यहाँ पे 43% से ज़्यादा कोई सोइल फैली हुई नहीं है, तो ये 100% आंसर है एल्यूवियल सोइल। डेजर्ट सोइल इतनी नहीं होगी इंडिया में, वरना हम ऐसे हैं भूखे मरते। फिर मार्शी सोइल भी नहीं, ब्लैक सोइल कम है एल्यूवियल से, ठीक है। 36, माउंटेन सोइल हैज़ वेरी थिन लेयर एंड इज अंडर डेवलप्ड। ट्रू और फॉल्स? माउंटेन सोइल है वो एकदम पतला लेयर है उसका और अंडर डेवलप है। एक ही सोइल है जो अंडर डेवलप है और वो है माउंटेन सोइल, तो ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद है विच सोइल बिकेम्स येलो इन डीपर डिगिंग। जब आप नीचे नीचे खोदते हुए जाते हो, खुदाई करते हुए जाते हो, तो कौन सी ऐसी सोइल है जो येलो हो जाती है? यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाएगी आपको, आप लिख देंगे फॉरेस्ट सोइल, वो तो येलो नहीं होती है, वो ब्लू जैसी हो जाती है। यहाँ पे है रेड सोइल, जैसे नीचे खोदोगे येलो हो जाएगी, तो इसका आंसर है रेड। 38, when there is a danger of existence on the life of a tree or a human, the arrangement made for it is called its conservation. जब भी कोई इंसान हो या ट्री हो या एनिमल, कोई भी, उसके अस्तित्व को जब खतरा पहुंचता है, उसका अस्तित्व जब खतरे में आ जाता है, तो उसके लिए जो अरेंजमेंट करना, उससे बचाने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए जो अरेंजमेंट करना, उसे उसका कंजर्वेशन कहते हैं। सही है फॉल्स?
ट्रू है ये, ट्रू। 39 लैंड, सॉइल, वाटर, पेस्चर लैंड, ये किसके एग्जाम्पल है? कौन से रिसोर्स के एग्जाम्पल है? लैंड, सॉइल, वाटर, पेस्चर लैंड। यूनिवर्सल रिसोर्स, पूरे यूनिवर्स की बात है। हो सकता है लिख दो, गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं। रेयर रिसोर्स नहीं, रेयर नहीं है भाई, सॉइल हर जगह पे मिलेगी। जनरली अवेलेबल रिसोर्स, ठीक है, जनरली अवेलेबल। डिफाइन, रिसोर्स को डिफाइन करो। ये भी लास्ट बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क में पूछ लिया था। सो रिसोर्स को डिफाइन करने की बात आए तो 2-3 चीज़ आपको समझा दो कि रिसोर्सेज, एलिमेंट्स जो भी नेचर में मिलते हैं सबको हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। जब हम उसे यूटिलाइज कर पाए तभी जाके वो रिसोर्स बनते हैं। अब 3 चीज़ आप समझ लो रिसोर्स क्या है। पहला, जिसके ऊपर मैन डिपेंडेंट है। दूसरा, जिससे हमारी नीड्स फुलफिल होती है। और तीसरा, हमारी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से हम उसका यूटिलाइज कर पाते हैं। दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। उससे भी आसान डेफिनेशन यहाँ पे है कि कोई भी चीज़, एनीथिंग विच इज यूजफुल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 41 आंसर, क्वेश्चन आंसर का आंसर तो भी बाकी है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश जब आती है, लैंड ऑफ दिस सॉइल, ये जो सॉइल है वो सबमर्ज अंडर वाटर, पानी में डूब जाती है। एंड व्हेन वाटर रिसीड्स, और पानी जब कम हो जाता है, पेडी कैन बी ग्रोन इन इट, पेडी हम उसमें उगा सकते हैं। ठीक है। नेम द सॉइल, उस सॉइल का नाम बताओ। मार्शी और पिटी सॉइल, वो पानी में डूब जाती है, और जब पानी चला जाता है तो मार्शी और पिटी सॉइल, उसमें हम राइस उगाते हैं, पेडी उगाते हैं। उसके बाद 42, विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे रिसोर्सेज को गिने थे, यहाँ पे है ऑन तो ओनरशिप के बेस पे, मतलब इसका मालिक कौन है उसके बेस पे रिसोर्सेज को डिवाइड करने की बात यहाँ पे है। तो पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा है नेशनल रिसोर्स, और तीसरा है ग्लोबल रिसोर्स। सिर्फ ये 3 रिसोर्स है जिसे ओनरशिप के बेस पे डिवीजन करा गया है, कैटेगराइज करा गया है। ठीक है। फिर है 43, द रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, वो खुद को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं एज पर देयर यूसेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, जो ऑटोमेटिक रिड्यूस क्या, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। वैसे रिसोर्सेज को आप क्या कहेंगे? रिन्यूएबल। हाँ, रिन्यू जो होता रहता है वो आ सकता है आंसर, पर इतना आंसर देख के सीधा टिक नहीं कर देना है, लिख नहीं देना है, पूरे ऑप्शन सारे पढ़ने चाहिए कई बार, फिर बाहर आके निकल यार निकल गया दिमाग से, पता नहीं ये लोग क्या सोचते होंगे। एड़ा टाइप अगरबत्ती, नॉन रिन्यूएबल तो है नहीं क्योंकि रिप्रोड्यूस होता है। इनएग्जिस्टिबल, यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर आगे एक सवाल आ गया था। रिन्यूएबल और इनएग्जिस्टिबल दोनों सिनोनिम है, एक ही रिसोर्स के नाम है, तो ए एंड सी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 44, विच सोइल हैज मोर डिजोल्व्ड मिनरल्स इन इट। ऐसी कौन सी सोइल है जिसमें ज्यादा मिनरल्स डिजोल्व्ड है? एक ही सोइल है, डेजर्ट सोइल। ठीक है। 45, इन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड, नेम देम। कितने डिवीजन में हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं रिसोर्सेज को? किसी को बेस में नहीं लेना है, विदाउट बेस यहाँ पे है, रिसोर्सेज को क्लासिफाई करना है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी, वो वापस मिलेंगे कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया है यहाँ पे क्वेश्चन में। 46, रेड सॉइल which occupies about 19% of total land of India is red in color. रेड कलर जो 19% इंडिया के लैंड में फैली हुई है उसका कलर रेड है, क्यों? लाइम है, पोटाश है? नहीं, फेरिक ऑक्साइड है। क्या है? फेरिक ऑक्साइड। फिर 47, विच टाइप ऑफ सॉइल इज सीन इन एरिया वेयर द क्लाइमेट इज एरिड। एरिड और सेमी एरिड मतलब धूप वाला क्लाइमेट है, कम धूप वाला मीडियम धूप वाला क्लाइमेट है। ऐसे जहाँ पे धूप ज्यादा है वहां पे कौन सी सॉइल आएगी? एक ही सॉइल आ सकती है, डेजर्ट सॉइल। और वो कैसी सॉइल है? सैंडी है, इनफर्टाइल सॉइल है, जिसमें मिनरल्स है पर डिजोल्व फॉर्म में है। 48, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। ये सवाल 15 चैप्टर का भी हो सकता है और 8th में भी यही सवाल है। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड वाइल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सही है, रिसोर्स उतने नहीं है जितनी हमारी नीड्स है। 49, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन टाइप्स गैसेस आर कॉल्ड। विच रिसोर्स में आते हैं ये? जनरली अवेलेबल,
ऑक्सीजन जनरली मिलता है तो हम उसे कह देंगे कि ये जनरली है। टिक भी कर दिया, गलत हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पे ग्लोबल रिसोर्स नहीं है, नेशनल सिर्फ इंडिया में थोड़ी ना मिलता है, यूनिवर्सल रिसोर्स में ये मिलता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यूनिवर्सल रिसोर्स है। 15th, When the soil becomes wet, जब सोइल वेट हो जाती है, गीली हो जाती है, इट बिकेम स्मूथ लाइक बटर जैसी हो जाती है। एंड व्हेन इट इज ड्राई, जब वो सूख जाती है तो एकदम हार्ड हो जाती है। कौन सी सोइल है बताओ भैया बताओ। लैटरेट सॉइल जो एकदम स्मूथ हो जाती है बटर जैसी एंड हार्ड हो जाती है जब सूख जाती है तो, ठीक है, लैटरेट सॉइल। 51st, वेयर इज माउंटेन सॉइल फाउंड, कहाँ पे माउंटेन सॉइल होती है? हिमालय के स्लोप रीजन में, हायर अल्टीट्यूड कितना, 2700 टू 3000 मीटर्स, 3000 मीटर्स टू 3100 मीटर्स में फॉरेस्ट सॉइल आती है। 3000 तक आती है वो माउंटेन सॉइल है। तो इसका जवाब हाइट 2700 टू 3000 तक हिमालय के स्लोपिंग रीजन, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट आर फाउंड इन रेड सॉइल। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, किस चीज की, कैसे एलिमेंट्स की कमी रेड सॉइल में आपको मिलती है, रेड सॉइल में। तो यहां पे जवाब है लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटास। इन सारी चीजों की कमी आपको रेड सॉइल में मिली जाती है। इसी के साथ हमने यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस खत्म कर दिया। इससे जुड़े यदि आपको कोई सवाल है या कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट में भी लिख सकते हो, आपके सवाल मेरे पास आ जाएंगे और मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो मैं हूँ हर्ष बार से, यहाँ से आपसे विदाई लेता हूँ। सब्सक्राइब कर देना, कॉमेंट कर देना, दोस्तों से शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच एंड जय भारत, जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।